हेलो एंड वेलकम। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन डिक्री एंड ऑर्डर। ये हमारे पास MPCJ 2009, UPCJ 1991 और BJS 1987 में आया है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आएगा एडजुडिकेशन ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ मे बी ईदर डिक्री और एन ऑर्डर बट कैन नॉट बी बोथ। तो इसमें है हमारे पास कि किसी भी कोर्ट का एडजुडिकेशन ईदर डिक्री हो सकता है या फिर ऑर्डर हो सकता है, बट दोनों कभी नहीं हो सकते हैं। देयर आर सम कॉमन एलिमेंट्स इन बोथ ऑफ देम सच एज बोथ रिलेट टू मैटर्स इन कॉन्ट्रोवर्सी, बोथ आर डिसीजन ऑफ सिविल कोर्ट एंड बोथ आर फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ अ डिसीजन। तो दोनों में हम सिमिलैरिटी बताएंगे कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो है कि दोनों रिलेट करते हैं मैटर्स इन कॉन्ट्रोवर्सी से, दोनों जो हैं डिसीजंस हैं सिविल कोर्ट के, और दोनों ही जो हैं वो फॉर्मल एक्सप्रेशन है ऑफ अ डिसीजन के। जब भी हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आता है डिफरेंस का, तो उसमें ट्राई कीजिए इंट्रोडक्शन में आप सिमिलैरिटी बताएं दोनों के बीच में। उसके बाद हम डिफ़ाइन करेंगे डिक्री को। डिक्री जो है वो डिफाइंड है हमारे पास सेक्शन 2 क्लोज 2 में। यहाँ पे हम सेक्शन 2 क्लोज 2 को बॉक्स में पुट कर देंगे। Section 2 Clause 2 of the Code defines decree. It means formal expression of adjudication which, so far as regards the court expressing it, conclusively determines the rights of the parties with regard to all or any of the matters in controversy in the suit and may either be preliminary or final. तो ये एग्जैक्ट सेम डेफिनेशन है जो हमारे पास बेयर एक्ट्स में मिल जाएगी। अगर आपको ऐसे याद नहीं है तो जिस भी स्टेट में बेयर एक्ट अवेलेबल है वो आप उठा के वहाँ से लिख सकते हैं। तो हम डिक्री की डेफिनेशन लिखेंगे। उसके बाद आ गया इसमें हमारे पास ऑर्डर। ऑर्डर जो है हमारे पास वो डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लोज 14 में। यहाँ पे हम 2 क्लोज 14 को जो है बॉक्स में पुट कर देंगे। तो सेक्शन 2 क्लोज 14 के अकॉर्डिंग एक ऑर्डर जो है मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट विच इज़ नॉट ए डिक्री। तो इसकी बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि कोई भी फॉर्मल एक्सप्रेशन किसी भी सिविल कोर्ट का जो कि डिक्री नहीं है, ये हमारे पास ऑर्डर होगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंस बिटवीन डिक्री एंड ऑर्डर। पहला आ गया इसमें हमारे पास बेसिस। पहले हम बेसिस बताएंगे, फिर डिक्री और फिर ऑर्डर। ऐसे करने से आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे क्योंकि ये क्लियरली एक्सप्रेस करता है जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं आपको उन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो पहला आ गया इसमें हमारे पास बेसिस कमेंसमेंट। तो डिक्री कैन ओनली बी पास्ड इन अ सूट विच कमेंस्ड बाय प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। तो यहाँ पे आएगा, हम प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट को हाईलाइट कर देंगे। एंड ऑर्डर मे बी पास्ड इन अ सूट और मे बी पास्ड इन अ प्रोसीडिंग कमेंस्ड बाय अ पटिशन और एन एप्लीकेशन। तो ऑर्डर जो है वो कमेंस करा जा सकता है किसी भी पटिशन और एप्लीकेशन के द्वारा। तो यहाँ पे हम जो है इन दोनों को अंडरलाइन कर देंगे। नेक्स्ट डिफरेंस आ गया इसमें हमारे पास कंक्लूजन ऑफ राइट्स। कंक्लूजन ऑफ राइट्स जो हैं हमारे पास, उसमें डिक्री में आ गया इसमें हमारे पास डिक्री एक एडजुडिकेशन है जो कंक्लूसिवली डिटरमाइन करती है राइट्स ऑफ द पार्टीज विद रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर्स इन कंट्रोवर्सी। तो डिक्री जो है वो कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर देती है राइट्स को। वहीं पे ऑर्डर जो है हमारे पास मे और मे नॉट। तो यहाँ पे हम ये अंडरलाइन कर देंगे कि ऑर्डर मे और मे नॉट फाइनली डिटरमाइन सच राइट्स। तीसरा आ गया इसमें हमारे पास टाइप्स। डिक्री जो है वो प्रिलिमिनरी हो सकती है, फाइनल हो सकती है, या पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल हो सकती है। देयर इज़ नो सच क्लासिफिकेशन इन केस ऑफ एन ऑर्डर। तो ऑर्डर के केस में ऐसी कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। फोर्थ आ गया इसमें हमारे पास नंबर। देयर कैन ओनली बी वन डिक्री। तो जनरली हमारे पास एक ही डिक्री हो सकती है। इन केस ऑफ अ सूट अ नंबर ऑफ ऑर्डर्स मे बी पास्ड। और नंबर्स जो हैं हमारे पास वो जो ऑर्डर्स हैं वो मल्टीपल ऑर्डर्स हो सकते हैं किसी एक सूट में। नेक्स्ट आ गया हमारे पास बेसिस, दैट इज़ अपील। अपील में आ गया इसमें हमारे पास एवरी डिक्री इज़ अपीलेबल। तो हर एक डिक्री जो है वो अपीलेबल है। जनरल रूल यही है, unless otherwise expressly provided as in case of consent decree which is non appealable, except हमारे पास ये बार करी गई है, जैसे कि consent decree है ये non appealable है, इसके अगेंस्ट जो है वो अपील नहीं हो सकती है। फिर आ गया ऑर्डर में हमारे पास every order is not appealable। तो हर एक ऑर्डर जो है अपीलेबल नहीं होता है unless shown as appealable under section 104 and order 43 rule 1। जब तक कि वो एक्सप्रेसली आपको प्रोवाइड नहीं करा गया है सेक्शन 104 में एंड ऑर्डर 43 रूल 1 में।
सिक्स्थ आ गया इसमें हमारे पास सेकंड अपील। सेकंड अपील जो है, सेकंड अपील लाई टू द हाई कोर्ट ऑन सर्टेन ग्राउंड्स फ्रॉम द डिक्री पास्ड इन फर्स्ट अपील। तो डिक्री के केस में सेकंड अपील जो है वो लाई करती है हाई कोर्ट में, ये प्रोवाइडेड है हमारे पास सेक्शन 100 में। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास नो सेकंड अपील लाइज इन केस ऑफ अपीलेबल ऑर्डर्स सेक्शन 104 क्लोज 2। तो कोई सेकंड अपील जो है वो लाई नहीं करती है ऑर्डर्स के केस में, ये हमारे पास प्रोवाइडेड है सेक्शन 104 क्लोज 2 में। यहाँ पे हम 100 को बॉक्स में डाल देंगे। तो दोनों के बीच का बस इतना ही डिफरेंस था। अगर ये 10 मार्कर आता है तो आप, अगर ये 10 मार्क्स में आता है तो आप मेक श्योर करें कि आप इंट्रो लिख रहे हैं, डिक्री की डेफिनेशन लिख रहे हैं, ऑर्डर की डेफिनेशन लिख रहे हैं। लेकिन अगर ये आपके पास 5 मार्क्स में आता है तो देयर इज़ नो नीड आपको इतना एक्सप्लेन करने की, क्योंकि मेंस में आपको टाइम भी सेव करना होता है। तो आप सिर्फ अपना जो है टेबुलर फॉर्म में बॉक्स बना के और यहाँ पे आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं इनके बीच का डिफरेंस। तो डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स, ये मैंने 10 मार्कर के हिसाब से करवाया है। अगर 5 मार्क्स में आ गया तो आप अपने हिसाब से कट शॉर्ट कर लेना उसको। सो इसमें इतना ही। थैंक यू।